बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, निःशुल्क पढ़ा रही हो थे बच्चा ने। अच्छा। तो भाई सही है भाई, हमारा अड़ोस पड़ोस में तो अच्छो केंद्र खुल गयो तुम्हारे। आत्मा ज्योति नमोस्तुते। जो भी औरत पढ़ी लिखी है मेरी जैसी है, मैं तो उनको यही शिक्षा दूंगी कि ये काम हमारा सेवा का है। से देखा जाए तो इनके माँ बाप हैं तो सारे मजदूरी करने वाले हैं। इनको 400-500 रुपए दिहाड़ी पे जाते हैं। ये माताएं इनकी पापड़ बेलती हैं घर पे। नमस्कार साथियों, जय बीकाणा में आपको घणो घणो स्वागत है। मैं मुकेश और आप देख रहे हो जय बीकाणा। साथियों, एक बार आपने बता दूं कि जो पूनम जी भाई साहब वीडियो पहला आयो, तो यदि जिका लोग नहीं देखियो है तो भी यार एक बार आई बटन में लिंक दे दूँ, जरूर देखिए। एक चीज़ बता दूं जी कि एक निस्वार्थ भाव सेवा करनी। आज आप जिका ब्यारा केंद्र है यहाँ पर विजिट करा और दिखावा आप लोगों ने कि वास्तव में जी सुविधाएं हैं, कितना बच्चा मतलब लाभान्वित हुआ है और भी सारी बातों पर आप चर्चा करें। लेकिन अभी कैमरामैन क्यों एक बार जी यार क्लास रो विजुअल है वो दिखाया जाए ताकि आप लोगों ने ट्रस्ट हो सके कि वास्तव में परमार्थम जी की संस्था है वह बहुत ही शानदार और सराहनीय काम कर रही है। तो पहला तो मैं देखो कैमरामैन ने कहूँ जी कि यार व्यवस्था है, सामने दीप प्रज्वलित कर रखे है, कुछ तस्वीरें रख रखी है, एक ग्रीन बोर्ड भी है और एक परमार्थम रो जो यार बोर्ड है वो लग रखे है ब्रांडिंग गुरु। मेरे अलावा यदि केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में सब ऊपर देखो बोर्ड पर लिख रखे है माधव संस्कार केंद्र। तो भाई साहब बात करा, कैमरामैन को थोड़ा नज़दीक आ जाए। भाई साहब नमस्कार। अच्छा, एक चीज़ बताओ भाई साहब, आपने पहला भी एक वीडियो आप बातचीत करी और मैं ऑडियंस ने एक वादो भी करो कि मैं बिल्कुल जब भी मन टाइम मिली मैं माधव संस्कार के अंदर एक बार थाने भ्रमण जरूर कराऊं कि वास्तव में या खाली बात ही करे या धरातल पर जिका अनाथ है सारे और गरीब बच्चा है बहन शिक्षा देवे। तो आज आप केंद्र पर पहुंचे, बहुत मन सराहनीय पहल लगी और बहुत ही शानदार आपने पहल कर रखी। तो एक चीज़ बताओ जिका अब अठ जिकी आप व्यवस्था है और बच्चा है, अभी कितनी संख्या है? अभी हमारा नामांकन रहा है इसके अंदर पे 40 जी और लगभग उपस्थिति रहती है 30-35 के करीब। अच्छा, 40 बच्चा मतलब नामांकित है। नाम 40 बच्चों के होते हैं तो कुछ कारणवश अनुपस्थित रहते हैं प्रत्येक दिन। अच्छा। तो 35-30 हमेशा आते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ जी, ये बच्चा है गवर्नमेंट स्कूल में या कोई प्राइवेट स्कूल में भी जाएगी? इनमें से जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के भी हैं और प्राइवेट के भी हैं और स्कूल नहीं जाने वाले भी हैं। अच्छा, एक चीज है कि माधव संस्कार के अंदर यदि बात करी जाए तो बच्चा ने सिलेक्शन किया हुआ है। आप जी किस बच्चे ने सेलेक्ट करोगे और माधव संस्कार के अंदर लायक है और ये आर्थिक स्थिति कमजोर है और ये बच्चे ने अपने केंद्र में पढ़ाना जरूरी है? इसमें हमारा ये रहता है कि इसमें सिलेक्शन का कोई मानदंड नहीं है। इसमें जो चाहे या अच्छी शिक्षा और संस्कार ग्रहण कर सकता है। और दूसरा, जैसे हमारे संचालिका हैं यहाँ के कक्षा जो संचालन करते हैं, अध्यापिकाएं हैं, तो वो निरंतर संपर्क में रहती हैं दिन में। अच्छा, एक चीज भाई साहब जी हाँ, मेरे सब बड़ों को क्वेश्चन दिमाग में वही आने लग रही है कि जो माधव संस्कार के अंदर है यारो जो वहन है खर्च है वो कौन उठाने लग रहा है? ये अपने माधव संस्कार केंद्र का जो वहन अभी समाज से ही आता है पूरा। जैसे ये परमार्थम नाम है तो ये संस्था है, आप जैसे समाज सेवी लोग हैं वो समाज से आता है ना कि सरकारों से आता है। अच्छा, अभी बीकानेर में वर्तमान में देखे जाओ तो कितना केंद्र है? अभी बीकानेर के अंदर 30 केंद्र चल रहे हैं हमारे। बीकानेर जिले पहली से 5वीं तक के और 6ठी 7वीं 8वीं के जो केंद्र है वो 6 केंद्र है हमारे। अच्छा, एक चीज बताओ जी, माधव संस्कार के अंदर यदि बात करी जाए तो टाइमिंग कहीं रहे, क्योंकि सुबह बच्चा है जगह 10-4 बजे तक स्कूल जावे और फिर बाद में यदि 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेज है तो टाइमिंग क्या रहे? समय अभी हमारा 4 से 6 बजे तक का है और कुछ बच्चे लेट आते हैं तो कुछ केंद्रों पे हमने 4:30 से 6:30 तक का समय रखा है। अच्छा, एक पुनः जी भाषा में एक चीज और, क्योंकि बीते दिन काफी लंबी चौड़ी बातचीत करी तो मैं चाहूँ कि बच्चा कुछ मंत्र वगैरह जिका आप बताया तो कौन सा मंत्र है? एक बार तो ऑडियंस ने दोबारा परिचित कराओ कि मंत्र किस टाइम में किसको मंत्र बोलना चाहिए और कितना मंत्र बोलना चाहिए? अभी हमारे क्या होता है, जैसे कक्षा शुरू होती है ना तो सबसे पहले जैसे दीप प्रज्वलन हो रहा है तो द्वीप मंत्र होगा। भारत माता और सरस्वती माता की जो तस्वीरें लगी हुई हैं, उसके बाद में सरस्वती वंदना होती है, भारत भू वंदना होती है, वेद मंत्र होता है, सुभाषित होता है, मासिक गीत होता है और ये कुल मिला के हमारी प्रार्थना के क्रम में 15 चीजें हैं। जैसे प्रतिज्ञा हो गई, कल्याण मंत्र हो गया, उनका एक सीक्वेंस वाइज कर्म है और वो हम करवाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपने पूछनी चाहूँगा जी, ये बच्चा ने पढ़ाने वास्ते एक अध्यापक का चयन करो, वो क्या सिस्टम हो करो? उसमें ये रहता है कि जैसे पहली से 5वीं तक का ये केंद्र है हमारे, तो इसमें जैसे कोई बहन 8वीं या 10वीं पढ़ी है, कम से कम 8वीं तो हो, तो वो अच्छे से 5वीं तक के बच्चों को शिक्षा और संस्कार प्रदान करे। और दूसरी बात यह है कि ऊपर तक पढ़ी हुई तो कोई समस्या नहीं है,
और जैसे बीए हैं या 12th पास है तो उसमें हम 6ठी 7वीं 8वीं के जिनको हमने किशोर संस्कार केंद्र नाम दे रखा है तो वो उसमें पढ़ाती हैं। फिर 9th और 10th में है तो उसको तरुण हमने नाम दिया, तरुण अवस्था के अनुसार, अवस्था के तो वो ग्रेजुएट है तो वो वहाँ पढ़ाती है। तो साथियों एक चीज आपने बता दूं, परमार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के जो संस्था है वह परमार्थ नाम ही पता चला, आपने बताने की जरूरत ही कोनी। और जो बारे में यार जकी एक जूता चप्पल खोलने रे बच्चे रो एक सिस्टमेटिक ढंग देखियो बड़ो शानदार लागो मैंने। और अभी आप एक बार जो मंत्र है यार एक बार मंत्र सुना और फिर बाद में जगह अध्यापिका है ब्याह भी यार बात करें आप। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीताय गुरुज्योति नमोस्तुते। तो साथियों आपने जो दीप मंत्र हो वो दीप मंत्र ही ना वैसा दीप मंत्र सुनवायो। और एक चीज है अब अध्यापिका है, आपका नाम क्या है, शुभ नाम? मेरा नाम माया देवी है, मैं केंद्र नंबर 7 चलाती हूँ। अच्छा कितना टाइम हो गया ये केंद्र ने चला? अब 21 तारीख आएगी तो 11 महीने हो जाएंगे मेरे। 11 महीने से आप सेवा दे रहे हो। एक बार भाई जोरदार तालियां चाहिए, बहुत सराहनीय का। साथियों बड़ी सराहनीय, एक बच्चा बड़ा उत्साहित है आपने बता दूं तो बड़ी सराहनीय पहल है भाई साहब जी। यहाँ बताओ वास्तव में एग्जैक्ट है। और जी हाँ सिस्टर जी का बताने लग रहा है कि करीबन 11 महीना हो गया यहाँ सेंटर चलाता। एक चीज़ बताओ सिर्फ माधव संस्कार के अंदर ही क्यों चुने हो? क्योंकि आप दूसरी प्राइवेट स्कूल में भी यदि पढ़ाना हो तो पढ़ा सका। क्योंकि ये अपने लिए बहुत अच्छा काम है, सेवा का काम है ये सेवा का काम है। इसलिए कि हम घर पे बैठे जो भी औरत पढ़ी लिखी है मेरी जैसी है मैं तो उनको यही शिक्षा दूंगी कि ये काम हमारा सेवा का है। ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके सेवा में भाग ले। मेरा तो यही मानना है कि बच्चों को अच्छा एक चीज़ बताऊं कि एक चीज़ मैं पूछनी चाहूँ जो माधव संस्कार, एक संस्कार माधव रे आगे एक संस्कार शब्द जुड़े हो तो संस्कार थोड़ा एक्सप्लेन कर सको आप? हाँ जी सर, जैसे कि बच्चे जब स्कूल एक केंद्र पर आते हैं ना तब मैं बच्चों को पहले तो कहती हूँ जूते चप्पलें लाइन से लगवाओ जी, वो तो मैंने देखी है बाहर अभी। हाँ बड़े फिर ये ना क्या करते हैं तस्वीरें लगाते हैं खुद से। अच्छा बच्चे खुद लगाते हैं तस्वीरें, दरिया वगैरह खुद ही बिछाते हैं। अच्छा। और बोर्ड पे जैसे कि इन्होंने यही लिखते हैं ज्यादातर नाम भी वगैरह। अच्छा। माधव संस्कार के अंदर। अच्छा। मैं फिर यहाँ पे आती हूँ, कभी मेरे थोड़ा बहुत काम हो जाता है या फिर मैं आती हूँ अंदर तो ये मेरे को गायत्री मंत्र बोलते हैं। मेरा वो सम्मान करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और मेरे को नमस्ते बोलते हैं, आदर करते हैं। अच्छा एक सिस्टर एक बात आपने पूछनी चाहूँ कि जिकी ऑडियंस आपने देख रही है बिना आपका ही संदेश देना चाहूँ कि माधव संस्कार केंद्र है जिसको वास्तव में इनमें संस्कार मिलने लग रहा है। हाँ वास्तव में मिलने लग रहा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी जैसे भी मेरी बहनें हैं जो घर पे बैठी हैं वो भी ये काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का लाभ ले। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि। और एक चीज़ है अब पूनम जी आप दोबारा बात करना, अब एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँ कि यदि कोई बच्चों जिसको गरीब है या अनाथ है या ऐसा ही है और यदि वो बच्चों माधव संस्कार केंद्र में पढ़ना चाहे या माधव संस्कार में मतलब कड़ी इसी जगह है बिरकन कोई संसाधनारी कमी है या कोई आर्थिक स्थिति कमजोर है तो माधव संस्कार या परमार्थ जगह संस्था है बिना कर तब सपोर्ट कर सके? जैसे ये हमारा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था अपने जिस क्षेत्र में कार्य चल रहा है अपना वहाँ तो वो अपने आके यहाँ शिक्षा और संस्कारों का लाभ ले सकता है जी। फिर अपने को लगता है कि उसको किसी शिक्षा से संबंधित किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो अपन उपलब्ध करवा सकते हैं अगर परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमज़ोर है। अब आप अगर अन्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शुरू करके अभी ऐसा संभव नहीं है कि कार्य शुरू करना बड़ी बात नहीं है लेकिन वहाँ ईमानदार और संभालने वाले लोग भी तो चाहिए ना, संचालन करने। हाँ तो व्यवस्थाएं क्या है कि विस्तारित करने में कोई ज़्यादा वो नहीं है लेकिन उसको संभालना कठिन हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि जितना अपन काम करें अच्छे से आगे बढ़ें जी जी सीढ़ी दर सीढ़ी जी जी। अच्छा एक चीज़ भाई साहब आपने और पूछना चाहूँ करीबन 30 बच्चा आप बताने लग रहे हो 25-30% रहे हुए तो इमो जितना भी बच्चा है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या यहाँ बारे में आप ये जो जितने भी बच्चे हैं तो वैसे देखा जाए तो इनके माँ बाप हैं तो सारे मजदूरी करने वाले हैं,
इनको 400-500 रुपए दिहाड़ी पे जाते हैं, ये माताएं इनकी पापड़ बेलती हैं घर पे। तो आज 400-500 रुपए में एक परिवार की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, लालन पालन, बिजली खर्च, पानी खर्च, शहर के अंदर रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने ये सोचा है कहीं ना कहीं एक आगे समाज में आके माधव संस्कार केंद्र और परमार्थम के द्वारा जितने भी ये संचालित हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एक समाज का जो वर्ग है वो आर्थिक रूप से पीछे ना रहे और पैसों के कारण वो कहीं ना कहीं शिक्षा से छूटे नहीं। तो भाई साहब आप ज़्यादा टाइम कौन लेवा, एक चीज़ आपने लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँ, जो माधव संस्कार के अंदर यदि फर्स्ट के अंदर यदि शुरुआत करी तो आपने किसी से क्यों करी गई? शिवबाड़ी से। यहीं से? नहीं, ये तो हमारा 7 नंबर केंद्र है। अच्छा। 1 नंबर केंद्र वो शिवबाड़ी जो मंदिर के पीछे था वहाँ से शुरू की थी। अच्छा, वहाँ से की। तो साथियों जैसे जी आपने पूनम जी को पहला आप बातचीत करी पिछले वीडियो में, यदि वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप देख सको आराम हो। और जिकी चीज़ें पूनम जी अपन शेयर करी वह वास्तव में जिकी माधव संस्कार के अंदर संस्कार शब्द है वो वास्तव में बच्चों में झलक रहा है स्पष्ट रूप। तो साथियों अभी आप है जी दूसरा माधव संस्कार के अंदर है, भाई साहब भी आपने सागे है। एक बार मैं सबको पहला तो कैमरामैन ने कहूँ कि एक बार जी की जूता चप्पलानी जी की व्यवस्था में आपने पहला भी चर्चा करी इस बारे में, तो एक बार कैमरामैन ने कहूँ दिखाई जाओ। और बच्चा है जी का अटे काफ़ी संख्या में है, जिसको आप पिछलो यदि केंद्र की बात करें तो मेरी तुलना में बहुत ज़्यादा बच्चा है। भाई साहब एक चीज़ मैं दोबारा आप बात करनी चाहूँगा पहला, हाँ यदि आप पिछले सेंटर की बात करी जाओ तो बड़े करीबन 25-30 बच्चा और करीबन संख्या मन काफ़ी बड़ी लाग रही है। अभी वर्तमान में अट कितना बच्चा प्रेजेंट है? अभी लगभग यहाँ 30 से 35 के बीच में है और नामांकन जो है 42 है। 42 नामांकन है। हमारा नाम रुकमा। अच्छा, कितना टाइम हो गया सेंटर चलाते हैं? 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया। अच्छा, एक चीज़ है, कोई तरह दिक्कत आवे? दिक्कत नहीं, जब से मैं शुरू करी हूँ थोड़ी एक बीच में दिक्कत आई, फिर बाद में बच्चा जब नहीं आने लग गया फिर मैं खुद ही घर घर जाकर बुला कर लेकर आई। एक मम्मी पापा ने भी बुलाई, फिर बच्चा अपना आप ही आवा, खुद भी छोड़ कर जावेंगे मम्मी पापा कि मैडम अच्छी पढ़ावे, खुद पढ़ी लिखी होने के बावजूद इतना अच्छा संस्कार भी देवे हमारे बच्चा ने, तो वे खुद ही छोड़ कर जाए। अब भी आएंगी बच्चा की मम्मी आकर ही गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपने और पूछना चाहूँ, क्योंकि माधव संस्कार शब्द जो है बड़ो नाम ही पता चला कि वास्तव में बच्चा में संस्कार है। क्योंकि मैं पहला यदि 12वां वीडियो भी दिखाया और 20 सेंट्री भी मैं बात करूँ तो एक जूता चप्पल बारे खोलना सिस्टमेटिक ढंगों एक मंत्रारो उच्चारण करना बहुत ही शानदार पहला आप लोगों ने। एक चीज़ बताओ तो कि आपकी कोई मीटिंग हुआ है या आपने जब सिलेक्शन हुआ तो एक मेरी प्रोसेस क्या है आपकी? मीटिंग में मेरी सिलेक्शन हो तब पहली बार तो मन घबराहट हुई। अच्छा। फिर बाद में जब बड़ मीटिंग 2-3 बार अटेंड कर चुकी हूँ मैं। अच्छा। मेरे 2.5 महीना के अंदर मेरी 2 मीटिंग अटेंड हो चुकी है। अच्छा। हर महीने मीटिंग हुआ? हाँ, हर महीना मीटिंग हुआ है, मैं अटेंड करूँ 2 मीटिंग अटेंड कर चुकी हूँ। अच्छा। और बड़ मन कुछ सीखन भी मिले और कुछ बच्चा ने भी सिखाऊँ, बड़ू सीख कर मैं खुद भी आऊँ और एने भी सिखाऊँ मैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, बड़े थाने जी मंत्र उच्चारण है या कुछ और नियम है जिसका माधव संस्कार के अंदर यदि बात करी जाए तो वह बड़े थाने प्रशिक्षण देवा या अपने आप सीखो? नहीं, बे भी मान सिखावे, बड़ मीटिंग में जावा। अच्छा। बे भी सिखावे, रोज माना भी पूछे कि थे केंद्र पर सबसे पहले क्या करो। तो मैं बतावा कि बच्चा सबसे पहले चप्पलें लाइन से खोलो, दरी बिछाओ, फिर टेबल और तस्वीरें लाइन से जाओ। सबसे पहले सरस्वती माता की फ़ोटो, फिर भारत माता की फ़ोटो, फिर इसके सामने दीपक जलाओ और टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ आना चाहिए और अखबार बिछा हुआ आना चाहिए और ब्लैक बोर्ड लगा के उस पर माधव संस्कार के अच्छा, नंबर 13। एक चीज़ मैं आपने और पूछना चाहूँ कि जिका कुछ माता पिता है जिका सक्षम है तो वह यदि निस्वार्थ ना हो, यदि निःशुल्क शब्द आवाज मन में एक फीलिंग को नहीं होगी कि यार तो गरीब बच्चा बढ़ पड़े? किसी कोई प्रॉब्लम फेस करी के जे मोहल्ले में आप जावा गई तो कई गार्जियन जी एडवांस माइंड आप केस का बयान है तो वह लोग यहाँ क्या कौन निस्वार्थ भाव मतलब मेरा बच्चा कौन है, इसी भी कोई प्रॉब्लम फेस करी? नहीं, सब क्या कहनी बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, निःशुल्क पढ़ा रही हो थे बच्चा ने। अच्छा। तो भाई सही है भाई, हमारा अड़ोस पड़ोस में ही तो अच्छो केंद्र खुल गयो तो हमारे बच्चा की घर मतलब किनारा है, बिल्कुल किनारा है। अच्छा। तो हमारे बच्चे जब से मैं केंद्र खोली हूँ सब बहुत खुश हुए हैं मोहल्ला का कि हमारे बच्चा ने भी कुछ सीखन मिल रही है, बल्कि सिबाड़ी का लास्ट किनारा पर हमारा बच्चा आया है निःशुल्क भाव से पढ़ने है और कुछ संस्कार भी सीखेंगे। और मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी पढ़ाती हूँ और मैथ भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। अच्छा, एक बार बच्चे जोरदार तालियां मैडम के लिए, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी अध्यापिका मिल गई है। और मैं एक बार है नहीं बात करनी चाहूँ, आप कोई 5वीं क्लास रो बच्चों है या 4थी क्लास रो जेके पहाड़ा या गिनती एक आप यदि कंपैरिजन स्कूलों कंपैरिजन करो जाओ, क्यों भाई साहब यदि कंपैरिजन करो जाओ तो आप जब पढ़ाने लगे अभी बच्चे ने पहला किया हो आज अपना इम्प्रूवमेंट की
थोड़ा सा, क्योंकि जनता ने आ चीज़ दिखानी जरूरी है कि वास्तव में बच्चा है जिका माधव संस्कार केंद्र में संस्कार है सागे सागे शिक्षा भी बहुत अच्छी ग्रहण कर रहा है। अभी बच्चों बात करा कि जिकी शिक्षा रो स्तर देखो जाए, क्योंकि एक अमूमनी आपने काफ़ी वीडियो मेरा वायरल गेड़ा अमरपुरा स्कूल और जिका में शिक्षा रो स्तर आप सामी है कि बच्चा ने ध्यान को नहीं कि देश रो प्रधानमंत्री कौन है। तो आप माधव संस्कार के अंदर बच्चा है ब्यों थोड़ी बातचीत करा और एक बेसिक नॉलेज की जानकारी लेवा, क्योंकि 2 घंटा में आपने ध्यान है। आपने भी पता है कि जिका बच्चा 6 घंटा चाहे गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, बिर माने यदि जितो कुछ सीखना चाहिए तो 2 घंटा में आपने ध्यान है कि लेवल की तो सुधर सके। लेकिन फिर भी आप एक बार बातचीत करा। बेटा आप खड़े हो, आप आ जाए, इधर आ जाए। क्या नाम है? गुंजन। गुंजन, अच्छा गुंजन कौन सी क्लास, किसी क्लास में पढ़े? सेकंड में। स्कूल नाम? हिमांशु बाल माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, हिमांशु बाल माध्यमिक विद्यालय। पढ़ा आवा था ना? पढ़ा हाँ, हाँ। थोड़े जोर से बोल ले तो। हाँ। हाँ, बच्चा इंटेलिजेंट है साथियों। कब तक आवे पढ़ा? 16 तक। 16 का पढ़ा सुना दी? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंच 96, 16 पंच 80, 16 छिंग 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 16 10 160। तो साथियों एक बार जोरदार है नहीं सारा बच्चा, एक बार ताली बजा लो। नाम क्या बताया? गुंजन। वेरी गुड, बैठ जा बेटी। और भी बच्चे आप एक बार और बातचीत करा। हाँ आ जाए। तो एक चीज़ है, प्रोग्रेस आपके सामने है कि दूसरी क्लास की बच्ची है, यदि 16 तक पढ़ा हो तो बहुत बड़ी चीज़ है आप। क्या नाम है? युवराज। स्कूलों? हाँ, स्कूलों के नाम है? प्रार्थना शिक्षा समिति माध्यमिक विद्यालय। बड़ा स्पीड में बोले यार। पढ़ा कितनी दूर है? 25 तक आवा है। क्लास कौन सी है? 4th क्लास है। अच्छा, 24 रो पढ़ो सुनाती? वेरी गुड भाई। 40 40 होते 72 94 55 120 44 46 7 167 60 192 24 216 24 240। साथियों अभी पूनम जी बात करा, एक चीज़ है पूनम जी, मैं प्रोग्रेस यदि बच्चा नहीं देखी जाओ तो बहुत ही शानदार है। हाँ, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आप रही कि यदि कोई भी आपरे बच्चा ने माधव संस्कार केंद्र में डालना चाहे जी। तो वो किया आप कांटेक्ट कर सके, या आपकी कोई वेबसाइट या आप कोई ऑफिस वगैरह ऐसी? ऑफिस अगर बीकानेर में देखा जाए तो अपने बीकानेर सिटी की बात करा, बीनासर के अंदर संस्कार विश्व भारती उच्च प्राथमिक विद्यालय। कौन सी जगह? बीनासर नोखा रोड पे। अच्छा हाँ, जो और दूसरा है अपने शिवबाड़ी में शिव मंदिर के पीछे गली नंबर 6 में शिक्षार्थ बाल निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाँ शाम को 9वीं और 10वीं की कोचिंग चलती है। 9वीं और 10वीं की। अच्छा, एक चीज़ है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है? कॉन्टैक्ट नंबर हमारा खुद का तो है ही 701478। बता दो, क्योंकि कोई भी यदि वीडियो देखे और आप कॉन्टैक्ट करना चाहो तो, क्योंकि एक जबकि आप ही पहले मैं एक बार फिर आपने कह दूं और ऑडियंस ने भी कह दूं, बहुत ही सराहनीय पहले साथियों कि एक निस्वार्थ भाव एक सेवा करनी गरीब ऐसा और अनाथ बच्चा रही, बहुत ही सराहनीय पहले, बार बार रिपीट करने की आपने जरूरत ही को नहीं। तो एक बार आप ही कॉन्टैक्ट नंबर बता दो ताकि ऑडियंस ऐसे कि देखिए आप कॉन्टैक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 7014785581। चीज़ बताओ जी कि आप ऑडियंस देखने लग रही है, आपने बिना माधव संस्कार केंद्र के बारे में क्या कहना चाहो? मैं तो बोल रही हूँ कि ये सरकार, ये जो सर ने चालू किया है ये संस्कार के अंदर, ये बहुत अच्छे हैं कि अड़ोस पड़ोस में जो भी बच्चे ऐसे शरारत करते हैं, अपने स्कूल का होमवर्क भी नहीं कर पाते हैं सही टाइम पे, तो ये केंद्र पे आने के बाद अपने स्कूल का होमवर्क भी सही ढंग से और सही टाइम पे करना सीख जाएंगे। अच्छा, एक चीज एक मैं लास्ट मेरा क्वेश्चन हो रही कि क्लासा या दूसरी क्लास रो भी बच्चों है, तीसरी रो भी है, चौथी रो, पांचवी रो है, तो एक सारे बच्चे ने मैनेज किया करो कि किससे बच्चे ने किस सब्जेक्ट पढ़ना? जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं उनको मैं ब्लैक बोर्ड पे डाल देती हूँ, जैसे ये हिंदी में शब्दार्थ डाले हुए हैं, ठीक है, और संस्कृत भी बीच बीच में समझाती हूँ, क्योंकि जो प्रार्थना है हमारी सारी संस्कृत में ही है, तो उनको मैं संस्कृत में जो प्रार्थना करवाती हूँ फिर उन प्रार्थना का मतलब समझा देती हूँ बच्चों को। फिर छोटी क्लास के बच्चे उनको मैं कॉपी में खुद पढ़ाती हूँ, ऐसे पेन से ये ऐसे लिखना है, और स्लेट पे लिखते हैं जो उनको स्लेट पे करवा देती हूँ। तो साथियों आपको पूरी जानकारी दी माधव संस्कार के अंदर, अब आप कहाँ कहना चाहो ऑडियंस ने? मेरा तो यही है, जो जय बिकाना आपकी टीम है, मुकेश जी हैं, आप जो भाई साहब बता रहे हैं, तो जो समाज के अंदर छुपी हुई चीज़ों को आप उजागर कर रहे हैं हर क्षेत्र की, तो आपकी भी बहुत बढ़िया पहल है ये, और मैं आपको
बार बार धन्यवाद कहना चाहूँगा, और धन्यवाद के बहुत बड़े पात्र भी हैं। नहीं ऐसी कोई बात। इसलिए तो साथियों पूनम जी बहुत बढ़िया बातें बताई और रुकमा जी भी बहुत बढ़िया बातें बताई, और पहला आप सेंटर पर विजिट करी बहुत अच्छा लगे मैंने, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि इसी जकी इन्फॉर्मेटिव जकी एक जानकारी है निस्वार्थ भाव सेवा करनी लोगों तक पहुँच के रहा। जय हिंद जय भारत।